शायर को ये फन आता है कि वो किस तरह बहुत छोटी सी गुफ्तगू में किसी के फन को समेट दे। मुझे ये किताब पहले भी मिली जावेद साहब, अभी रिलीज है और बिल्कुल मेरे बात अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन दो चार चीज़ें मैंने सबसे पहले तो मैं हल्का थोड़ा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया। मेरी दोस्त ईश्वर, इनकी बात मेरे लिए जाननी मुश्किल है, हालांकि आज मुझे 2-3 जगह जाना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ कंसंट्रेशन से यहाँ पे बैठना चाहिए थोड़ी देर। मैं आ तो गई थी वक्त पे और अब वक्त पे चली जाऊंगी, 8:30 टाइम था, लेकिन 9 बजे चली जाऊंगी। जावेद साहब अगर आप कहें तो मैं कुछ जरूर कि किरदार अदा करना है अब अहले कलम को, किरदार अदा करना है अब अहले कलम को, सुनते ही के अल्फाज में तासीर बड़ी है। किरदार अदा करना है अब अहले कलम को, सुनते ही के अल्फाज की तासीर बड़ी है। तो इस अल्फाजों में तासीर पैदा करने के लिए 1980 में लिखा है कि ये पैदा हुए, जावेद साहब पैदा हुए, और ये हमारे अदब के लिए जितनी भी अभी मैंने बैठे बैठे सही मुमतना की जो ये शायरी है मुझे बहुत अच्छी लगी। और जावेद साहब कहते हैं कि शायरी का शऊर मेरी तबीयत पहले की शायर पैदा होता है। इसमें उन्होंने बताया है कि इनको शायर बनाया नहीं गया, ही पैदा हुए। आजकल आपको पता है ना, शायर बनाने के बहुत सारे मौजूद थे। तो जावेद साहब लिखते हैं कि यूं कहा जा सकता है कि शायरी मेरी तबीयत में शऊर के साथ ही गुजार हो गई थी, ताहम इश्क ने इसे दिला बख्शी। क्या कहते हैं, अब इश्क कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी मंजिल क्या है, और मंजिल की हुस्न में नाकामी का नतीजा क्या निकलता है। हकीकत बात है कि एहसास से दर्द पैदा होता है, दर्द से शायरी पैदा होती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी सारी शायरी तजुर्बाती है, सारी शायरी इनकी तजुर्बाती है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने लिखा कि बचपन में जुमला कानों में पड़ गया था, इश्क नचारे गली गली, जो हमेशा मुस्तरद रखता है। फिर अपने अंदर से तो कोई जवाब नहीं मिला, बाहर कोई ऐसा नहीं था जो बता सकता समझा सकता। अलबत्ता याद पड़ता है कि ने पहली बार साथी जमात के उस्ताद सलीम साहब से सवाल किया तो बोले इसका कोई जवाब, कम से कम उनके उस्तादों को भी जवाब मालूम नहीं था। और ये इश्क मतलब इनके एक शायर के अंदर इश्क पैदाइशी, जिस तरह शायरी मौजूद होती है, पैदाइशी इश्क मौजूद होता है। अगर वो इश्क ना करे तो शायरी नहीं कर सकता। ये लोग बोलते हैं हमने, ये तो हम जमाने की बात लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी लिखी जाती है, लेकिन 100% आपको अपनी ही जो कैफियत है उसके गुजर के अल्फाज में लिखी जाए वो लाजवाब होते हैं। यहाँ पे जावेद इकबाल साहब की नजर बिल्कुल मेरे सामने है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग मेरी किताबें जिन लोगों ने पढ़ी हैं वो ये मानेंगे कि बिल्कुल 100% मेरा जो मेरी कैफियत होती है, मेरा मौजूद गुफ्तगू शायरी में होता है, तो वो है कि इससे बढ़कर क्या होता है, इससे बढ़कर क्या होता है, घर तो आखिर घर होता है। इससे बढ़कर क्या होता है, घर तो आखिर घर होता है। सारी दुनिया बात है पर सबसे पहले घर होता है। एक मर्द के मुँह से भी खूबसूरत बात मैंने हमेशा अपनी शायरी में ये कहा है कि मर्द घर बनाना भी जानते हैं, घर बसाना नहीं जानते। लेकिन मुझे इस ईमानदारी से पहली दफा कुछ ऐसा लगा, मैं हमेशा कहती थी कि मर्द बहुत सीधा बेवकूफी की हद तक सीधा होता है, अपना घर दवा करता है। लेकिन इनके ये शेर की सारी दुनिया बात में पर सबसे पहले घर होता है और पहले जानो पहले गाँव से पहले घर होता है। कि पहले जानो पहले गाँव से पहले घर होता है। खुद तारीखों मान ले दुनिया, खुद तारीखों मान ले दुनिया, क्या
सुंदर होता है। और क्या खूबसूरत एक शेर में कुर्बान जाऊं कि माँ की शान निराली सबसे, माँ की शान निराली सबसे, कब इसका हमसर होता है, कब इसका हमसर होता है। और एक शेर फिर वही माँ और सांप वाला जो मेरा शेर है कि पहले डरती थी, लगे थे माँ हम अब सांप मान सकती हूँ कि सांपों में कैसे रहता हूँ। आवाम पर अक्सर होता है जो लगता है मतलब तक बस रिश्ता वो कमतर होता है। अक्सर अक्सर क्या करते हो नौकर को नौकर होता है। और ये जवानी पूरा भीतर ठोकर क्या खूबसूरत बात है। क्या इसमें जहानत के साथ खिलाई के साथ जहानत है कि यूं जवानी ओढ़ा इज्जत इन होकर होता है। कदम भला क्या जीवन, कदम भला क्या जीवन की हो, इनमें सब मकर होता है। तू जावे परेशान है क्यों, मुमकिन तो मुमकिन होता है। और इसके साथ में इजाजत चाहूंगी। जावेद साहब बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत अच्छा लगा और आप सबका बेइंतहा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा शोरा जो है यहाँ बैठे हुए हैं, सारा जो खाली पड़ा हुआ है जहाँ आप लोगों ने क्या क्या कहते हैं उसको कोई खाली पड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।